गुड मॉर्निंग। आज अपने कर रहे हैं शाफ्ट का थर्ड टॉपिक, शाफ्ट सब्जेक्ट टू कंबाइंड ट्विस्टिंग एंड बेंडिंग मोमेंट। इसमें दो केस आते हैं। फर्स्ट वन आता है मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी, इसको हम गैस थ्योरी भी कहते हैं और इसको यूज करते हैं डक्टाइल मटेरियल के लिए। एग्जाम्पल है इसका माइल्ड स्टील। सेकेंड वन है मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी और रैंकाइन थ्योरी, इसको यूज करते हैं ब्रिटल मटेरियल के लिए। एग्जाम्पल कास्ट आयरन। फर्स्ट वन केस मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी। लेट टाउ इक्वल शेयर स्ट्रेस इंड्यूस ड्यू टू ट्विस्टिंग, सिग्मा बी बेंडिंग स्ट्रेस, टेंसाइल और कंप्रेसिव बोथ हो सकता है यहाँ पे, इंड्यूस ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट ओनली। अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी, टाउ मैक्सिमम इक्वल टू 1/2 रूट में सिग्मा बी का होल स्क्वायर प्लस 4 टाउ स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1, वी नो दैट द टॉर्क ट्रांसमिट टी इक्वल टू π/16 टाउ इंटू डी क्यूब, तो वैल्यू ऑफ टाउ इक्वल टू 16 टी अपॉन पाई डी क्यूब। इक्वेशन नंबर 2, फॉर बेंडिंग मोमेंट m इक्वल टू π/32 सिग्मा बी इंटू डी क्यूब। फॉर सॉलिड शाफ्ट के लिए डिस्कस कर रहे हैं, ये जो भी डेरिवेशन कर रहे हैं अपने सॉलिड शाफ्ट के लिए कर रहे हैं, होलो के लिए अपने अलग से ड्रॉ कर रहे हैं। तो सिग्मा बी इक्वल टू 32m पाई डी क्यू। इक्वेशन नंबर 3, 2 और 3 से दोनों वैल्यू 1 में पुट कर दीजिए। जब दोनों वैल्यू अपने पुट करते हैं इसमें तो वैल्यू मिलेगी टाउ मैक्सिमम इक्वल टू 1/2 32 पाई डी क्यूब का स्क्वायर प्लस 4 ब्रैकेट में 16t डिवाइडेड बाई पाई डी क्यूब का होल स्क्वायर। देखिए दोनों में क्या है, पाई डी क्यूब कॉमन आ रहा है, दोनों का स्क्वायर है, तो जब रूट से बाहर आएगा तो एक सिंगल टर्म के साथ आ जाएगा। तो टाउ मैक्सिमम इक्वल टू 1/2 इंटू पाई डी क्यूब रूट में 32m स्क्वायर प्लस 4 इंटू 16t का होल स्क्वायर। तो टाउ मैक्सिमम इक्वल टू 1/2 पाई डी क्यूब रूट में 32m स्क्वायर प्लस, देखिए यहाँ वैल्यू है 4, 4 किसका स्क्वायर होता है 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, तो 2 का स्क्वायर इंटू 16t, तो tm इक्वल टू 2 पाई डी क्यूब अंडर रूट 32m स्क्वायर प्लस 16 इंटू 2, 32 आपको गिवन हो जाएगा, 32 का स्क्वायर। tm इक्वल टू 1/2 पाई डी क्यूब इंटू 32, देखिए 32 यहाँ और 32 यहाँ पे है, तो दोनों में क्या होगा 32 का स्क्वायर होगा, बाहर कॉमन लेंगे, रूट की संख्या बाहर आएगी 32 सिंगल पास आता है, तो 32m स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। तो टाउ मैक्सिमम इक्वल टू 16 पाई डी क्यूब रूट में m स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, m स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर इक्वल टू π/16 टाउ m इंटू डी क्यू। m स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर इज कॉल्ड इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट। m स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर इक्विवेलेंट टू t डिनोटेड बाय t, तो t इक्वल टू π/16 टाउ मैक्सिमम इंटू डी क्यू। बट क्वेश्चन में आपको t मैक्सिमम कोई गिवन होता नहीं है, तो अपने एज्यूम करते हैं जो t मैक्सिमम है, अपने एज्यूम करते हैं जो t मैक्सिमम है टाउ मैक्सिमम है, टाउ मैक्सिमम इक्वल टू सिंपल टाउ, तो वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर टाउ मैक्सिमम की जगह टाउ की वैल्यू, तो t इक्वल टू π/16 टाउ इंटू डी क्यूब, यहाँ से आपकी d की वैल्यू गिवन हो जाएगी। ठीक, अब करते हैं सेकंड केस, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी, रैंकाइन थ्योरी, दोनों केस आ सकते हैं। लेट टाउ इक्वल शेयर स्ट्रेस इंड्यूस ड्यू टू ट्विस्टिंग, सिग्मा बी बेंडिंग स्ट्रेस, टेंसाइल और कंप्रेसिव बोथ इंड्यूस ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट ओनली। अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी, सिग्मा बी मैक्सिमम इक्वल टू 1/2 सिग्मा बी प्लस
सिग्मा बी का रूट में सिग्मा बी का स्क्वायर प्लस 4 टाउ स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 is repeated. This sequence repeat in this maximum shear stress theory. We know that M equal to bending equal to pi by 32, bending moment equal to pi by 32 sigma b into d cube. For solid चार्ट को डिस्कस करें तो सिग्मा बी की वैल्यू आपको मिली 32 पाई डी क्यूब। सेकंड इक्वेशन फॉर ट्विस्टिंग मोमेंट ओनली टी इक्वल टू पाई बाय 16 टाउ इनटू डी क्यूब। फॉर सॉलिड चार्ट में डिस्कस करें अभी जो भी डिस्कस करते हैं अपने, तो टाउ इक्वल टू 16 टी इंटू पाई डी क्यूब। तो 3 और 2 की वैल्यू दोनों किस में पुट कर दीजिए आप, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए। इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू पुट करेंगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी कि सिग्मा बी इक्वल टू 1/2 32m पाई डी क्यूब प्लस रूट का 32m स्क्वायर अपॉन पाई डी क्यूब प्लस 460t अपॉन पाई डी क्यूब का होल स्क्वायर। अब देखिए सिग्मा बी इक्वल टू 1/2, यहाँ पर पाई डी क्यूब, यहाँ पर पाई डी क्यूब स्क्वायर है, रूट है तो बाहर एक पाई डी क्यूब कॉमन आ जाएगा। तो 1/2 32 अपॉन पाई डी क्यूब प्लस पाई डी क्यूब 32m का स्क्वायर प्लस 4 × 16t का स्क्वायर। सिग्मा बी मैक्सिमम इक्वल टू 1/2 पाई डी क्यूब कॉमन ले लीजिए, 1 अपॉन पाई डी 1 कॉमन, अंदर रिमेनिंग क्या रहा ब्रैकेट में 32m प्लस रूट में 32m प्लस 32t। ये 32t कहाँ से आएगा, इस 4 को जब आप ब्रेक करोगे 2 × 2, ठीक है, तो 2 का स्क्वायर तो इनसाइड करेगा 2, 16 × 2 इक्वल टू 32 गिवन हो जाएगा, तो 32 का स्क्वायर है। तो सिग्मा बी मैक्सिमम इक्वल टू 1/2 1 अपॉन पाई डी क्यूब प्लस 32m प्लस, देखिए दोनों में 32 आ रहा है, स्क्वायर है साथ में, तो रूट में 32 बाहर आ जाएगा, m स्क्वायर प्लस t स्क्वायर। तो सिग्मा भी मैक्सिमम क्या मिला 1/2 पाई डी क्यूब इंटू 32 प्लस m स्क्वायर प्लस t स्क्वायर, ठीक है। तो 1/2 m प्लस m रूट में m स्क्वायर प्लस t स्क्वायर इट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट ओनली, ठीक है। तो 1/2 ब्रैकेट में m प्लस रूट में m स्क्वायर प्लस t स्क्वायर इक्वल टू me, ठीक है। तो me इक्वल टू एक टर्म यूज करते हैं सिग्मा बी मैक्सिमम इक्वल टू 1/2 पाई डी क्यूब इंटू 32 इंटू m ई, 2 नहीं पाई डी क्यूब इंटू 32 अपॉन m ई। तो m ई इक्वल टू पाई बाय 32 सिग्मा बी अपॉन इंटू डी क्यूब। क्वेश्चन नंबर 4 सेम कंडीशन जो आपने ट्विस्टिंग में की थी, शायद मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट स्ट्रेस, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस इक्वल टू नॉर्मल बेंडिंग स्ट्रेस का होता है, सिग्मा बी मैक्सिमम इक्वल टू सिग्मा बी। तो ये जो वैल्यू है अब किस में पुट करनी है, क्वेश्चन नंबर 4 में पुट करनी है। तो m इक्वल टू पाई बाय 32 सिग्मा बी इंटू डी क्यूब, यहाँ से आपके पास डी की वैल्यू गिवन होता है, डी आपको फाइंड आउट करना है। अब देखिए m की जो वैल्यू है जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो m तो आपको गिवन हो जाएगी, टी इक्वलेंट आप उसको जो ट्विस्टिंग वाले इक्वेशन से आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो टी इक्वलेंट वैल्यू आप डायरेक्ट पुट कर देते, आपके पास m इक्वलेंट वैल्यू आपको गिवन हो जाएगी। थैंक यू।